हेलो एवरीवन। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जाती है, किस मंत्रालय के अधीन आती है या उस दिन किस डेट को रिलीज हुई थी, ये किस डेट को लॉन्च हुई है, किस मंत्री ने लॉन्च किया है इसको। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसके बारे में कुछ बात करने वाले हैं। पहला जो स्कीम है वो है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्पेशली सिविल सर्वेंट्स के लिए है। सिविल सर्विस में जो लोग भर्ती होते हैं, जो लोग यूपीएससी का एग्जाम देके आईएएस बनते हैं, तो वो सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वो किस सिचुएशन में किस तरह से परफॉर्म करेंगे, इस मिशन का एम है उनमें एक तरह का कैपेसिटी बिल्ड करना, यानी कि उनको कर्म योगी बनाना, अपने कर्म के प्रति उनका डेडिकेशन और बढ़ा देना। अब गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अपॉइंटमेंट पे ध्यान नहीं दे रही, बल्कि अपॉइंटमेंट होने के बाद वो कैंडिडेट्स जो है अपने फील्ड में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, इस बारे में ये मिशन है। तो यूनियन कैबिनेट जो है, जो कि चेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट के हेड होते हैं। तो ये जो है इन्होंने लॉन्च किया है मिशन कर्म योगी, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सिविल सर्विसेज पैन इंडिया। ये पूरे भारतवर्ष में, पैन इंडिया यानी कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो आते हैं और वो बहुत सारे चैलेंजेस को मीट करते हैं। अब कोई 21 साल में अपॉइंट हो गया या 25 साल में अपॉइंट हो गया और वो बच्चा जो है, मतलब वो लड़का या वो लड़की जो है, वो चैलेंजेस ऑफ सोसाइटी उतने अच्छे से उनको पता नहीं है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये मिशन कर्म योगी आया है। इसका एम वही है, कैपेसिटी बिल्डअप करना। इसके फीचर्स हैं कि रूल बेस्ड को छोड़कर रोल बेस्ड, यानी कि रूल बेस्ड से हटके, जैसे कि किताब कॉपी में जो लिखा रहता है, बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं बुक्स में, उसको हटाकर पर इसमें रोल बेस्ड उनको लाया जाए, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच दिया जाए, ऑन साइट लर्निंग पे ध्यान दिया जाए, ऑफ साइट लर्निंग पे नहीं। यानी कि किताब कॉपी से बाहर हटकर सोसाइटी को समझने के लिए उनके पीछे गवर्नमेंट एज अ गार्जियन रहेगी। यहाँ पे मटेरियल, इंस्ट्रक्शन, पर्सनल, ये सब इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जाएगा, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वो वहां जाके अपने बात को डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह की चीजें जो हैं गवर्नमेंट मिशन कर्मयोगी में लेकर आई है। फ्रेम ऑफ रोल एंड एक्टिविटीज, ये सारी चीजें जो है आई गॉट कर्मयोगी जो है अब ये पोर्टल बन गया है। मतलब एक पोर्टल बना दिया जाएगा जहां पे ऑनलाइन भी वहां पे वो जाके लर्न कर सकते हैं। ये है मिशन कर्मयोगी। जो सेकंड स्कीम है हमारा वो है निर्विक स्कीम। निर्विक स्कीम को आप इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए जेठालाल है, ठीक है। जेठालाल ने कुछ एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट करते समय उनको 100 करोड़ रुपए जो है उनके फंस गए, या 100 करोड़ रुपए इनके फंसे हुए, ठीक है। अब एक्सपोर्ट का इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, इनका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ है। 100 करोड़ से कम का टर्नओवर रहता है तो उसको स्टार्टअप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके फंसे हुए हैं, सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है या किसी भी तरह से इनका पैसा जो है वो फंस गया है। तो अब ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे ईसीजीसी के पास, ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन इन इंडिया। तो निर्विक स्कीम कहता है कि अगर आपका 100 करोड़ रुपए फंसा हुआ है तो 100 करोड़ प्लस उसका जो इंटरेस्ट लगा, यानी कि आपका जिस अवधि के लिए वो पैसा फंसा उसमें इंटरेस्ट रहेगा, पैसा तो उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो हम उसका 90% तक प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट दोनों पे ये लोन देने के लिए तैयार हैं। आप इसको एक बार देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों पर ही ये लोन देने के लिए इनको तैयार रहेंगे, और 90% तक, यानी कि 100 करोड़ फंसा है तो 90 करोड़ प्लस जो इंटरेस्ट का जो पैसा है उसका 90%, ये यहाँ पे उसका लोन देने के लिए इन हैंड लोन देने के लिए तैयार रहेंगे, यानी हाथों हाथ इनको लोन मिल जाएगा 4% से कम के इंटरेस्ट दर पे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बहुत कम रखा गया है, जब ये चुकाने आएंगे तो इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी ज्यादा कम रखा गया है। ये है मिशन, आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा इसलिए मैंने अपने आप को हाइड कर लिया है। ये है मिशन कर्मयोगी, इसको आप देखें, समझ रहे हैं आप। तो मैं एक बार हिंदी में इसको बता देती हूँ कि योजना का लाभ जो है, योजना के लाभ किसको मिलेंगे और इसका परिचय क्या है। तो देखिए, इसका पूरा नाम है निर्विक, दिख रहा है आपको, तो ये है निर्यात ऋण विकास योजना, या एक ऋण
निर्यात बीमा योजना है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली लोन का बात हो रहा है। इसकी शुरुआत वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने की है। तो ये जो है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ये मंत्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है वो इसको काम इसका चला रही है। ईसीजीसी जो है वो ईसीजीसी यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यही लोन देगी। और प्रावधान ये रखा गया है कि वर्तमान में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है बैंकों को होने वाले नुकसान का 60% तक कवर करेगी, और फिर ये औसत 60% से बढ़ाकर ये 90% जो है इसको कर दिया गया है कि तुरंत प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पे इसको 90% मिल जाएगा। ये इसका प्रावधान है। लाभ है कि कर्ज जिसको चाहिए, ऋण जिसको चाहिए उसको तुरंत ऋण जो है उपलब्ध हो जाएगा। ऋण प्रक्रिया काफी आसान कर दी गई है। जो ये टोटल सिस्टम है, यानी कि आप बोरोवर्स फ्रॉम जेम, ज्वेलरी, डायमंड, ये सब पे भी आप ऋण ले सकते हैं। इसको काफी आसानी कर दिया गया है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लोग जल्दी इजीली काम कर पाए। ये नहीं समझे कि बिजनेस करना बहुत फंसाने वाला काम है भारत में। ये सिस्टम को हटाने के लिए इसको काफी आसान रखा गया है, और यही है आपका निर्विक स्कीम। इसको ध्यान रखिएगा। मंत्रालय जो है वो है आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। और बेसिक बात यह है कि पहले 60% तक का कवरेज था, अब 90% कवरेज कर दिया गया। इंटरेस्ट रेट काफी कम रखा गया है। किसी को भी पैसा चाहिए तो वो तुरंत ईसीजीसी से जाके निर्विक स्कीम के तहत ले सकता है। और ये बहुत सारी चीजों पे उपलब्ध है। बोरोवर्स फ्रॉम ज्वेल्स, ज्वेलरी, डायमंड विथ अ लिमिट ऑफ ओवर 80 करोड़, 80 करोड़ तक का लिमिट रखा गया है। हर चीज का लिमिट अलग अलग है। यहां तक ये जाके इस पे लोन ले सकते हैं। ये है निर्विक स्कीम। अब है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। तो पहले तो स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा जो बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो वो बिजनेस 10 साल से कम का हो, ठीक है, वो बिजनेस 8 साल का है, 9 साल का है, 4 साल का है, अभी शुरू हुआ है किसी का भी, तो यहाँ पे वो बिजनेस उस 10 साल से कम का हो। और ये जो इसका जो टर्नओवर है, मतलब बिजनेस से जो टर्नओवर आ रहा है वो 100 करोड़ से कम का हो, तो हम लोग भारत में उसको कहते हैं स्टार्टअप। अब ये नया स्कीम है। ऑन 5 फरवरी 2021 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अबाउट द SISFS। इसका मतलब है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years एंड वाज इम्प्लीमेंटेड विद द इफेक्ट ऑफ 2021। तो 2021-22 में गवर्नमेंट ने 945 करोड़ जो है वो अलग रख दिया है इन लोगों के लिए कि 4 साल में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे। यानी कि वो स्टार्टअप्स जिनका जैसे कि प्रूव ऑफ वैलिडेशन अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है, तो उनको 20 लाख तक का लोन मिलेगा। मार्केट एंट्री बहुत अच्छा है, कमर्शियलाइजेशन बहुत अच्छा है, तो उनको 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन यही कहता है कि अब नौकरी के पीछे नहीं भाग के लोग जो है वो उद्योग जगत में आना चाह रहे हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, यानी कि सिर्फ एम्प्लॉय नहीं होना चाह रहे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना भी चाह रहे हैं। तो ये है नए भारत का सोच, और इसको गवर्नमेंट जो है वो हेल्प कर रही है। इंक्यूबेटर्स को रखा जाएगा। इंक्यूबेटर क्या होता है? जैसे कि कोई भी बच्चा होता है तो उसको इंक्यूबेशन में रखा जाता है, कुछ टाइम के लिए उसको शीशे में रखा जाता है ताकि वो जो प्री मेच्योर बेबी है तो वो ज्यादा डेवलप कर जाए। तो उसी तरह से स्टार्टअप जो है वो सिर्फ पैसे के कारण फ्लॉप ना हो जाए, इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो बढ़िया आइडियाज जो गवर्नमेंट को लग रहा है उसको सेलेक्ट करके उनका सीड फंडिंग करेगी। सीड यानी कि बीज फंडिंग, यानी शुरू का जो पैसा रहेगा वो गवर्नमेंट लगाना चाह रही है। और आप इसको एक बार पढ़ लें ध्यान से, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यही है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 20 लाख देंगे अच्छे प्रूव ऑफ आइडियाज को, 50 लाख देंगे मार्केट एंट्री और कमर्शियलाइजेशन में। उसके बाद ये जो स्कीम है इसके लिए 945 का कॉर्पस अलग रखा गया है। 4 साल तक के लिए ये कॉर्पस जो है वो मतलब ये टोटल सिस्टम चलेगा। 2021-22 तक का ये अनाउंसमेंट है। पहला फाइनेंशियल ईयर जो है वो 21-22 का है। ये सब आप ध्यान रखिए। और अब हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के बारे में। तो काफी लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। ये जो है वाया वंदना योजना एक पेंशन योजना है। 60 वर्ष या उससे अधिक जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए 4 मई, ठीक है, 4 मई 2017, ठीक है, 2017, 4 मई 2017 आप देख सकते हैं से ये योजना जो है उसमें निवेश की शुरुआत की गई है। पहले योजना में निवेश की अवधि जो है वो 3 मई
2018 तक रखी गई थी, लेकिन बाद में इसको जो है वो बढ़ा दिया गया। उसके बाद ये बढ़ा के आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 मार्च कर दिया गया था। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, फिर आप देख इसका जो नोडल एजेंसी है जो ये टोटल सिस्टम देख रहा है वो है LIC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC के माध्यम से ये योजना को ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदने की सुविधा रखी गई है। वस्तु एवं सेवा कर से छूट है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप GST जो है ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST है, यहाँ पे GST से छूट है। योजना के तहत मौजूद निवेश सीमा 7.5 लाख, ठीक है, से बढ़ाकर 15 लाख की गई है, यानी कि पहले जो है वो तो इसका लिमिट था 7.5 लाख का, अब इसको 15 लाख तक कर दिया गया है। ये योजना 10 साल के लिए, ये इसका देखिए जो पेएबल अमाउंट है वो 8% है, और अब ये 8.5% तक निश्चित रिटर्न का आश्वासन है, यानी कि वो लोग जो 60 साल या 60 साल से ऊपर के हैं उनको पेंशन मिल रहा है, वो अपने पेंशन को ये प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में इन्वेस्ट करके 8 से 8.5 लाख तक का जो इंटरेस्ट है वो पा सकते हैं। पेंशन धारक को उसके द्वारा चुनी गई मासिक भी हो सकता है, मंथली है, तिमाही है, ठीक है, 3 मंथली है, या 6 मंथ वार्षिक, किसी भी तरह से वो पेंशन जो है वो अपने अवधि को यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब जैसे LIC पॉलिसी में लिया जाता है ना, तो बीच बीच में जो पैसा डाला जाता है तो वो कोई भी पॉलिसी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये अगर 10 साल के अंदर इनके दौरान इनकी जो पॉलिसी ईयर है, जैसे जब ये पे करना शुरू किए, तो जब ये पे करना शुरू किए 1 साल हो गया, 1 साल तक ये पेमेंट अपना कर लिए तो वो पॉलिसी ईयर हुआ। तो ये आप देखिए पॉलिसी टर्म ऑफ 10 years, इफ द पेंशनर डाइज, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो स्कीम जो है वो उनकी नॉमिनी या बेनिफिशियरी को आराम से ट्रांसफर कर दी जाएगी, यही है। और नॉमिनी या बेनिफिशियरी कोई भी हो सकते हैं, या तो उनके स्पाउस हो सकते हैं, यानी कि उनके जो हस्बैंड ने लिया है तो वाइफ ने लिया है तो हस्बैंड, तो ये हो सकते हैं, या फिर उनपे अगर कोई निर्भर है, कोई बच्चा जो है उनपे निर्भर है तो वो भी इसका मतलब उनको ही ये टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट मिल जाएगा अगर 10 साल के अंदर इनका निधन हो जाता है, और 10 साल के बाद होता है तो फिर पूरा जो मेच्योर अमाउंट है वो इनको मिल जाएगा। तो यही था टोटल आपका इम्पोर्टेंट जितने हैं सरकारी योजना, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। जो योजना जो न्यूज में है, ऐसे तो काफी योजनाएं हैं, लेकिन 2021 में जो न्यूज में है वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग में तो एक बैच है सुपर टेट जो कि 15 नवंबर से ये स्टार्ट है, उमंग बैच है, यू कैन सी माय फोटो आल्सो देयर। मैं यहाँ पे सोशल साइंस पढ़ाऊंगी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के टीचर है, CDP, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, आपको टोटल फुल अप्रोच यहाँ मिल जाएगा। और अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी FCAT आने वाला है, परसों जो है CDS का एग्जाम है, फिर NDA का भी एग्जाम है, तो आप 12 महीने के वैलिडिटी या 6 महीने के वैलिडिटी को यूज कर सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज के लिए आपको जो कोड लगाना है वो है Y332। अगर आप Y332 लगा के अप्लाई करते हैं, Y332 लगाकर अप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्टली 78% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और इंजीनियरिंग का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो UPPCS आ चुका है, आपको पता है AE का एग्जाम जो है वो लाइनअप है, SSC JEE जो है लाइनअप हो जाएगा, तो वहां पे भी करंट अफेयर्स और जो आपका स्टैटिक GK का पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका होलिस्टिक तैयारी, यानी कि आपका जो भी ट्रेड है, सिविल है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, तो उसका प्रिपरेशन प्लस रीजनिंग का प्रिपरेशन प्लस GK और करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन के लिए बैचेस है। आप ऐप पे जाके देख सकते हैं, कोड है Y332, आप इसको यूज करेंगे तो आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट जो है 78% का मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है सरकारी योजना। और आपको लगता है कि अगर आपको पर्टिकुलरली किसी टॉपिक को पढ़ना है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स या फिर बुक एंड ऑथर्स, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि which topic you want to study and I'll bring a course for that. Thank you.